यूपी में है जंगल राज, डबल इंजन सरकार चला रही है नफरत का एजेंडा। दरअसल संभल की घटना सरकार की सोची समझी एजेंडे की एक कड़ी थी। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज प्रताप शाक्य ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में नफरत की राजनीति को हवा दी जा रही है। संभल की घटना बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। संविधान के अंतर्गत पहले से ही सभी धार्मिक स्थलों को तथा स्थिति में बने रहने का आदेश लिखित है। जानबूझकर बार बार सर्वे के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। आइए ये वार्ता देखते हैं। जिस प्रकार संभल में जो घटना हुई है वो प्रथम दृष्टया सरकार द्वारा किया गया षड्यंत्र मालूम होता है। जिस प्रकार से प्रशासन के लोगों ने गोलियां चलाई हैं, लोगों पर अत्याचार किया है और त्वरित जो घटना की गई है, जबकि एक दिन पहले संभल में मस्जिद में सर्वे हो चुका था और बड़ी शांतिपूर्वक उस सर्वे निपट गया था, लेकिन फिर दूसरे दिन वो भी बेमनस्तापूर्वक नारों के साथ प्रवेश किया है। आप समझ सकते हैं कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, ये बुद्ध का भारत है, करुणा मैत्री प्रेम का भारत है। ये जैन मुनि महात्मा गांधी की धरती है और यहाँ करुणा मैत्री प्रेम से चलना चाहिए। तो जिस तरह से उन्होंने अनुमादी तरीके से उसके अंदर गए हैं और जाने के बाद एक षड्यंत्र बस वहां पे फायरिंग की गई है। 5 युवा मरे हैं। हमें बहुत दुख है इस चीज का कि उन युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार का रवैया जो कहते हैं बटेंगे और कटेंगे, तो इनका रवैया ही शुरू से बांटने और काटने का रहा है। सरकार ने हर समय लोगों को बांटने और काटने का काम किया है। आप देखिए, चाहे नू की घटना लीजिएगा, चाहे दिल्ली में हुए दंगे लीजिएगा, चाहे आपका बहराइच में दंगे हुए हैं और आज जो है आपका संभल में जो कांड हुआ है, ये सरकार द्वारा षड्यंत्र किए जा रहे हैं। क्योंकि जो बनारस में बच्चों ने रोजगार के प्रति जो आपका जो है यूपीएससी की परीक्षा को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था, सरकार बैकफुट पे थी। महाराष्ट्र में जो षड्यंत्र रचा गया, जिस तरह से चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल हुआ, ईवीएम का खेल हुआ, उसको दबाने के लिए काम किया जा रहा है। जिस तरह अडानी के ऊपर सवाल उठे, 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला उठा, अमेरिका में आपका बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो बैन लगा है, उस घटना को दबाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। सरकार चाहती है कि नफरत फैलाई जाए। आप हिंदू की बात करते हैं और उनका ही खा जाते हैं। बच्चों को रोजगार आप नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। झांसी में अभी 12 बच्चे जल करके खत्म हो गए हैं। आप जो है सिर्फ दिखावा करते हैं और लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस तरह से लोगों के बीच बेमनस्ता मत फैलाइए। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी। देश पहले भी था, देश अभी भी है, देश आगे भी रहेगा। हो सकता है कल आप आज सरकार में हैं, कल विपक्ष में होंगे, तो आप नफरत फैलाने का काम ना करें। ये जमीनें यहीं थी, यहीं हैं, यहीं रहेंगी। ये जो आप सर्वे की बात करते हैं, तो जमीन जो आज अभी किसी की है वो कल किसी और की होगी। संविधान में साफ लिखा गया है, जो धर्म स्थल जिसका है उसका रहेगा और उसको मान्यता देनी चाहिए। कल संविधान दिवस था, हम संविधान की शपथ लेते हैं, तो संविधान को मानिए। संविधान को मानना हम सबका फर्ज है, उसी से हमारी नागरिकता है। तो संभल की घटना की आम आदमी पार्टी फर्रुखाबाद जिलाध्यक्ष को होने के नाते माननीय संजय सिंह जी ने कहा है कि संभल की घटना एक सरकार का षड्यंत्र मालूम होता है। माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से संभल की घटना की भर्त्सना करती है और जिन परिवारों ने अपने कलेजे के टुकड़ों को खोया है, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। सरकार से कहते हैं कि सरकार इस तरह का नफरतवादी रवैया न चलाए। जो एजेंडा चला रही है ये बहुत ही निंदनीय है और आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और सरकार नीरज प्रताप शाक्य ने बताया कि सरकार चाहती है कि नफरत की राजनीति लगातार चलती रहे और देश के युवाओं को मुद्दे से भटकाया जाए। संभल की घटना सरकार द्वारा आयोजित प्रतीत होती है। भारत की पहचान वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, करुणा मैत्री प्रेम की रही है। भारत ने सदैव भगवान तथागत गौतम बुद्ध, जैन मुनि, महावीर स्वामी तथा वर्तमान में महात्मा गांधी के आदर्श को स्थापित किया है। संविधान विरोधी सरकार संविधान को तार तार कर देश के नागरिकों में नफरत का जहर घोल रही है। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष इंजीनियर नीरज प्रताप शाक्य ने बताया कि सरकार नफरत की राजनीति बंद करे तथा युवाओं को रोजगार, देश के नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य का समुचित व्यवस्था करे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। आम आदमी पार्टी संभल की घटना की पुरजोर निंदा करती है और इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गंभीर संवेदना व्यक्त करती है।